मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तो देखो अब अनग्रुप डेटा क्या है, उसका मीन कैसे निकालना है, वो सब तो आपने देख लिया और आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी ऐसा पढ़ा ही होगा। बट स्टूडेंट्स, व्हाट इज ग्रुप डेटा? ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालेंगे, उसमें ग्रुप्स कैसे बनाएंगे, वही सारी चीजें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सपोज करो कि अब क्लास में 15 स्टूडेंट्स की जगह पे 50 स्टूडेंट्स है और ये 50 स्टूडेंट्स के अगेन मैथ्स की टेस्ट में आउट ऑफ 50 कुछ ना कुछ मार्क्स आए हुए हैं, जिसके डेटा यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। और ये सारे मार्क्स को मिलाए तो टोटल कितने मार्क्स है? 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स है आउट ऑफ 50। ओके, अब इतने सारे डेटा का अगेन अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए तो कितने डेटा हो जाएंगे? तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 2 कॉलम में कितने सारे डेटा है, मार्क्स के भी इतने डेटा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के भी इतने डेटा है। और ये सभी, ये पूरे टेबल का मीन्स ये सारे मार्क्स का अगर हमें मीन निकालना हो तो वो कितना लेंथी हो जाएगा, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम उसका ग्रुप बना ले, तो अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे जो मार्क्स आपको दिख रहे हैं उसमें 0 से 10 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप मुझे इजीली बता दोगे। वैसे ही अगर मैं आपको फिर से पूछूं कि 0 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 से 20 के बीच में है, तो भी आप मुझे इजीली बता दोगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्या बनाया, मार्क्स का ग्रुप बनाया कि 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है, वैसे ही 0 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है, तो ये मैंने एक ग्रुप बनाया। ओके, तो यहाँ पे आप देखो ये 0 से 10, 0 से 20, ये मैंने जो ग्रुप्स बनाए हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम क्लास इंटरवल्स कह सकते हैं। ये एक क्लास इंटरवल हो गया और उसमें स्टूडेंट्स ये जो 0 से 10 के बीच में कितने मार्क्स है, 10 मार्क्स है, तो वो क्या हो गई, ये क्लास इंटरवल की विड्थ हो गई। वैसे ही 0 से 20 यानी 20 मार्क्स, तो ये भी क्या हो गया, ये एक विड्थ हो गई। ओके, तो ये क्या हो गया, विड्थ हो गई। ये विड्थ आप कोई भी ले सकते हो, देखो 0 से 5 के बीच में भी कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो भी देख सकते हो, वैसे ही 0 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो भी देख सकते हो। तो ये एक ग्रुप हो गया। उसमें स्टूडेंट्स अब आप देखो तो ये जो 0 है वो क्या हो गई, वो उसकी लोअर लिमिट हो गई। क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई। वैसे ही ये जो 10 है वो क्या हो गया, वो उसकी अपर लिमिट हो गई। देखो ध्यान से देखना, ये 0 उसकी लोअर लिमिट है और 10 उसकी अपर लिमिट है। क्या है, 0 उसकी लोअर लिमिट है और 10 उसकी अपर लिमिट है। ओके, वैसे ही यहाँ पे भी 0 उसकी लोअर लिमिट है और 20 उसकी अपर लिमिट है। समझ में आ गया आपको कि क्या है लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास इंटरवल क्या है, क्लास विड्थ क्या है। ओके, क्या आपको पता है कि आप अपने कोर्स के सारे एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एक्सेट्रा अब डॉन स्टडी की वेबसाइट पर से परचेज करके भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर क्लिक करें, रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाए। तो यहाँ पे अब हम अगर इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करें तो स्टूडेंट्स क्लास विड्थ जो हमने यहाँ पे डिफाइन की, ये जो क्लास विड्थ है वो हमें थ्रू आउट द ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट रखनी है। कैसे, देखो यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट देखो यहाँ पे हम करके देखते हैं। तो टोटल हमारे पास 50 डेटा है स्टूडेंट्स, उसमें से सबसे मिनिमम मार्क्स कितने हैं, 0 और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 50। टोटल हमारे पास 50 डेटा है और ये सभी 50 डेटा का ग्रुप बनाना है। तो अगर यहाँ पे क्लास विड्थ 10 कंसीडर करें, देखो समझ में आ रहा है, क्लास विड्थ 10 कंसीडर करें तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगा, तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो सारे डेटा हमें दिख रहे हैं 50 डेटा, उसके अगर क्लास इंटरवल की विड्थ हम 10 रख दे, देखो 10 भी रख सकते हो, 20 भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे 10 रख रही हूँ, तो उसकी विड्थ अगर हम 10 रख दे तो फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या होगा, आप मुझे बताओ। 0 to 10 इजी है, तो चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होगा इंटरवल 0 to 10। अब दूसरा इंटरवल क्या होगा, तो देखो 10 विड्थ है उसकी, क्लास की विड्थ है 10, तो दूसरा इंटरवल क्या हो जाएगा, तो आप मुझे अभी बता दोगे कि 10 to 20, तो सेकेंड इंटरवल भी लिख देते हैं 10 to 20।
वैसे ही स्टूडेंट्स थर्ड इंटरवल क्या होगा, 20 to 30, इजी है ना, समझ में आ गया। 10 विड्थ है, आप कोई भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे 10 ली हुई है। ओके, तो थर्ड इंटरवल हो गया 20 to 30। वैसे ही स्टूडेंट्स फोर्थ इंटरवल, तो आप बता दोगे 30 to 40। वैसे ही फिफ्थ इंटरवल 40 to 50। अब स्टूडेंट्स क्या हम आगे इंटरवल लेंगे, ये जो 5 इंटरवल हमने लिखे उसके आगे इंटरवल ले सकते हैं? नहीं ले सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी रेंज क्या है, सबसे मिनिमम मार्क्स, ये जो 50 डेटा है उसमें सबसे मिनिमम मार्क्स 0 है और सबसे मैक्सिमम मार्क्स 50 है, तो हम 50 से आगे तो जा ही नहीं सकते। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर यहाँ पे ये जानना है कि 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है, तो अब आप इजीली बता सकते हो। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कम हो चुकी है, अनग्रुप डेटा की कंपैरिजन में कम हो गई है ना। अब यहाँ पे आप इजीली बता सकते हो कि 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है, तो आप मुझे बता दोगे कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है काउंट करके। चलो काउंट करके बताओ कितने स्टूडेंट्स है। टोटल स्टूडेंट्स है 1 2 3 7 स्टूडेंट्स है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7। वैसे ही स्टूडेंट्स 10 to 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि टोटल 10 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल 10। फिर 20 to 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स है, 15। वैसे ही स्टूडेंट्स ये दोनों के बारे में भी हमें लिखना है, तो ये पर्टिकुलर इंटरवल 30 to 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, अब देखो कितने स्टूडेंट्स हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं। वैसे ही 40 to 50 के बीच में अगेन 10 स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि 0 से 10 के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं, 7, उनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में है। वैसे ही 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 to 20 के बीच में है। 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स 20 to 30 के बीच में है। अगेन 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से 50 के बीच में है। तो ये टेबल पे से अब आप इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे, और इसमें से स्टूडेंट्स यही टेबल का अगर हम मीन निकालेंगे तो वो इजी रहेगा। देखो मीन निकालने की हमने तो 3 मेथड देखी थी, यहाँ पे मैं आपको वो जो लास्ट वाली जिसमें सबसे कम कैलकुलेशन था वो ही मेथड से मीन निकाल के देखते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या देखा था हमने, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस 1/n इंटू समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n FI/UI इंटू h। यही फॉर्मूला देखा था स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे हमें पहले तो a निकालना है, ओके, उसके बाद n निकालना है, FI/UI h। पर स्टूडेंट्स अगर मीन निकालना है तो हमारे पास सबसे फर्स्ट चीज क्या होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशंस। यानी ये जो सारे मार्क्स है ये तो ग्रुप में है, हमें ऑब्जर्वेशंस तो इंडिविजुअल चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, मीन्स XI तो अभी हमारे पास है ही नहीं, ये जो सारे डेटा है ये हमने क्या निकाली, फ्रीक्वेंसी, यानी F1 F2 F3 F4 F5। तो अगर I इक्वल्स टू 1 to 5 है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो कॉलम है उसको FI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो FI तो है हमारे पास बट XI नहीं है ना स्टूडेंट्स, तो XI कैसे निकालेंगे। तो देखो XI निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, ये 0 क्या है, ये लोअर लिमिट है, वैसे ही ये 10 क्या है, ये अपर लिमिट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दोनों की मिडिल वैल्यू लेनी है और वो क्या हो जाएगी, XI, यानी ये ऑब्जर्वेशन के लिए X1 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, XI इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो वो क्या मिल जाएगी, उसकी वैल्यू, XI की वैल्यू यानी ऑब्जर्वेशंस मिल जाएंगे हमें। तो अगर ये फर्स्ट इंटरवल के लिए हमें X1 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी क्या हो जाएगा 5। वैसे ही स्टूडेंट सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए X2 क्या हो जाएगा, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी 30 डिवाइडेड बाई 2, यानी क्या हो जाएगा 15। वैसे ही स्टूडेंट्स ये सभी ऑब्जर्वेशंस के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आएगा 25, 35 एंड 45। तो ये क्या मिल गया स्टूडेंट्स, XI मिल गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हमें चाहिए थे वो, ये X1 X2 X3 X4 X5, तो ये क्या मिल गया, XI मिल गया।
अब हम इजीली ये फॉर्मूला का यूज करके उसके मीन निकाल सकते हैं ना। और आपने देखा कि यहाँ पे ग्रेजुअली जो अनग्रुप में हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे, उससे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम हो चुके हैं ना। अब यहाँ पे अगर a डिफाइन करना हो, ये a की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो क्या करेंगे? तो a मीन्स क्या बोला था मैंने? सुटेबल वैल्यू ऑफ xi इन द मिडल, राइट। तो xi है हमारे पास, अब उसमें से ही a निकालना है, तो वो a क्या होगा? ये डेटा में a हो जाएगा 25, मिडल टर्म यही है, तो ये क्या हो गया? a। ओके, a इक्वल्स टू क्या ले लिया हमने? 25। अब क्या फाइंड करना है? देखो fi है, ui निकालना हो तो ui कैसे मिलता है? तो हमें ये पता है ui इज इक्वल्स टू di अपॉन h, और di की जगह पे क्या लिखते हैं? xi माइनस a अपॉन h। अब स्टूडेंट्स xi भी है, a भी है, तो सबसे पहले तो di निकालना होगा, तो चलो di निकाल लेते हैं। तो di क्या होगा? सबसे पहले xi माइनस a, तो x1 माइनस a, तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 25, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 20। वैसे ही स्टूडेंट्स x2 माइनस a यानी 15 माइनस 25, तो माइनस 10। वैसे ही यहाँ पे 0, 10 एंड 20, ऐसा ही कुछ आएगा स्टूडेंट्स। तो ये क्या मिल गया? di यानी xi माइनस a, तो di भी मिल गया। अब क्या निकालेंगे? अगर di मिल गया है तो h फाइंड करना होगा, तभी तो ui मिलेगा, राइट। अगर हमें मीन निकालना है तो ये पूरा फॉर्मूला है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? देखो 1 बाय 1 सिंपल स्टेप्स ही फॉलो करने हैं, फॉर्मूला का ही यूज करना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? ये इंटरवल निकालना और उसमें से xi फाइंड करना। ओके, तो वो तो अब पता चल ही चुका है। तो अब तो हमने प्रीवियस ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए ना, जिसमें हमने ये फॉर्मूला का यूज करके मीन निकाला हुआ है। तो देखो अब हम h फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर लेंगे वो बताओ। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 10, तो ये क्या मिल गया? h। 10 से हम कोई भी टर्म को डिवाइड कर सकते हैं ना, यहाँ पे जितनी भी टर्म्स है उसको सभी को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये मिल गया h। तो देखो अब क्या फाइंड करेंगे? ui, और ui इक्वल्स टू di बाई h, तो di है और h भी है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। और दूसरी चीज अब क्या फाइंड करनी है स्टूडेंट्स? ui भी मिल चुका है और fi भी मिल चुका है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये fi है और ये ui है। तो आप देख रहे हो अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो चलो कर लेते हैं। तो देखो मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें ये मिल रहा है और फिर उसका करना है समेशन, यानी ये सभी ऑब्जर्वेशंस का एडिशन करना है। ओके, तो वो तो सिंपल ही है, एडिशन करने पे हमें आंसर मिलेगा 4। ओके, तो अब हमारे पास सभी वैल्यूज अवेलेबल है, सिर्फ हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं और मीन निकालते हैं। a इक्वल्स टू, अज्यूम मीन क्या है? 25 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 अपॉन n की जगह पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? समेशन ऑफ fi। ये सभी ऑब्जर्वेशंस का समेशन कितना होगा? 50। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू क्या आया हुआ है? 50। और दूसरी चीज क्या मिली? ये मिली हमें समेशन ऑफ fi ui, तो यहाँ पे लिख देते हैं n इक्वल्स टू 50 और समेशन ऑफ fi ui ये क्या मिल रहा है? 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटू 4 इंटू h, यानी h क्या है? 10, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10। तो स्टूडेंट्स ये कैलकुलेशन तो इजी हो जाएगा, अब इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। 25 प्लस 4/5 हो जाएगा 0.8 और इसका एडिशन करने पे आंसर मिलेगा 25.8। तो ये स्टूडेंट्स क्या मिल गया? मीन। ये ही क्या है? रिक्वायर्ड आंसर। ये जो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया, ओके, ये ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हमें मीन निकालना हो तो हम ये मेथड को फॉलो करके उसका मीन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला तो वही यूज किया हुआ है, राइट? फॉर्मूला तो आपको याद ही है, बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज थी ये ग्रुप बनाना और ये ग्रुप बना के उसमें से xi कैसे फाइंड करना। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ये दोनों को प्लस करके उसके डिवाइडेड बाय 2, यानी मिड पॉइंट जो हमें मिल रहा है यही क्या हो जाएंगे? हमारे ऑब्जर्वेशंस, यानी xi। ओके डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे
क्या आपको पता है कि आप अपने कोर्स के सारे एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एक्सेट्रा अब डॉन स्टडी की वेबसाइट पर से परचेज करके भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर क्लिक करें, रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स हमेशा मिलती रहे।